हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 9 का अभी हम पाठ करेंगे। भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी चेतन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो चलिए अब हम इस श्लोक में जानते हैं। सुहृद मित्ररि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। सुहृद मित्ररि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। सुहृद मित्र अरि उदासीन, ऐसी आध्यात्मिक स्थिति को पाने के बाद सुहृद कहते हैं वेल विशर को। मित्र में सामान्य मित्र। सुहृद और मित्र में क्या अंतर है? सुहृद जो होते हैं वो होते हैं क्लोज फ्रेंड, बहुत इंटीमेट फ्रेंड। मित्र मतलब कैजुअल फ्रेंड। अरि कहते हैं शत्रु को। उदासीन यानी कोई उनके साथ कंसर्न नहीं होता। मध्यस्थ यानी मीडिएटर। मीडिएटर को मतलब होता है लेकिन किसी का पक्ष नहीं लेता। वो जो सही है वो उसको सही कहेगा, जो गलत है उसे गलत कहता है। तो ऐसा योगी सुहृद के प्रति बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होता और कोई मित्र के प्रति भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं होती। यदि कोई उसको अपना शत्रु समझता है उसके प्रति भी वो उदासीन रहता है। बंधुषु, कोई उनका प्रिय है उनके प्रति। साधुषु अपि, यहाँ तक कि साधु के प्रति भी। पापेषु, किसी पापी व्यक्ति के प्रति भी। समबुद्धिर विशिष्यते, उसकी समान बुद्धि होती है। कैसे हुआ ये संभव? क्योंकि वह सबके भीतर आत्मा का दर्शन करता है, जानता है कि सभी भगवान के अंश हैं। अभी किसी कारण से ये सब भगवान से विलग हो गए हैं, इसलिए इनका आचरण अलग प्रकार का हो गया है। अज्ञानता के कारण समझ लो या मूढ़ता के कारण। तो ऐसा योगी नाना प्रकार के लोगों से मिलने के बाद भी विचलित नहीं होता, उसकी चेतना समभाव में बनी रहती है। भगवान ने 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी कहा था, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सुपाके च पंडितः समदर्शिना। यहाँ भी सम आत्मा पर इस श्लोक का भाव अलग है। सब एक प्रकार के ही लोग हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई चंडाल है, पर इस श्लोक में सब अलग अलग व्यवहार के लोग हैं। कोई मित्र है, कोई बंधु है, कोई शत्रु है, फिर भी उसकी बुद्धि सम रहती है, वो विचलित नहीं होता। ऐसा योगी, उसका हृदय विशाल होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।